हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर है आप भी RPSC सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अब मैं जो है मेन सब्जेक्ट की बात करने वाली हूँ आज, उसके अंदर भी जो अपन बात करेंगे मैथ्स की जो है बात करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो पिछली बार भी तैयारी कर रहे थे वो कंटिन्यू अभी कर रहे हैं, तो उनको तो पता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें जो है स्किप करनी है। लेकिन जो नए बच्चे ऐड ऑन हुए हैं, जो नए बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम कौन से टॉपिक छोड़ें, क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपके दिमाग से ये बात निकाल दो कि कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अपन प्रीवियस ईयर और मतलब प्रीवियस ईयर और उससे पहले के एग्जाम्स में कंपेयर करें तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आया था। और उसी को जो है कंटिन्यू करें तो अभी जो अपना RPSC सेकेंड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था वो भी जो है उसी की लेवल का पेपर आया था। ठीक है, तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि हम क्या टॉपिक छोड़ें, क्या नहीं पढ़ें या फिर क्या पढ़ें, जो भी है ये सारे डाउट जो है आपको निकाल देने हैं। देखो, एक बार तो यह है आपको अपना जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो तो कुछ चीज़ों को जो है आप स्किप कर सकते हो। अब वो क्या चीज़ें रहने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, आप पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपना लास्ट ईयर का जो पेपर था वो किस टाइप का आया था। देखो, लास्ट ईयर के पेपर से पहले जो है अपना जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल है वो पोर्शन कम आता था, लेकिन मतलब उस अपना जो 10+2 वाला लेवल है वो मतलब उसका जो मैटर है वो थोड़ा ज़्यादा आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10+2 के ज़्यादा आते थे। लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसके अंदर क्या हुआ आपका कि जो अपना ग्रेजुएशन लेवल है वो तो आया था ज़्यादा और 10+2 वाला मैटर है वो आया था आपका कम। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है इसमें मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और रह गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम 10+2 पढ़ के चले जाते हैं, ग्रेजुएशन है तो उसका थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं। तो मतलब 10 टॉपिक्स है तो उन्होंने सोचा कि हम 4-5 टॉपिक पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे हुए उनको छोड़ देते हैं। लेकिन हुआ उल्टा कि जो बच्चे पढ़ के गए और उसके अलावा जो बच्चे छोड़ के गए थे उस वाले पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे और बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट डाउन करके मैं जो है आपको बहुत अच्छे से जो है चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें अपने को जो है पढ़नी है, किस तरीके से आपको पढ़नी है और कहाँ से जो है आपको चीज़ों को पढ़ना है। देखो, पहली बात मैं बताऊँ तो अपन अगर आपको छोड़ने का मतलब ऐसा मन ही है तो आप जो है कॉम्प्लेक्स 3D और कैलकुलस के अंदर जो अपना नया पोर्शन ऐड ऑन हुआ है उसको, अब इसके अंदर भी जो है चीज़ों को छोड़ना नहीं है, पढ़ना इनको भी है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है इनकी, या फिर तो आप क्या करो, इनके जो है थ्योरेटिकल जो पोर्शन है इसका वो आप जो है रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर थ्योरी पढ़ लेते हो ना तो भी जो है आपकी जो है कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही होने के चांसेस रहते हैं। मैं ग्रेजुएशन की बात करें और अगर बात करें अपन 11th-12th की, तो 11th-12th के अंदर आपको क्या करना है, आप अवकलन समाकलन वाला पोर्शन है उसको एक बार तो पढ़ो, लेकिन उसके बाद जो है आप चाहो तो रिवीजन करो, चाहे तो रिवीजन नहीं करो। अब देखो, 10+2 और ग्रेजुएशन के अंदर क्या डिफरेंस है। ग्रेजुएशन वाला पोर्शन ऐसा है जो अपने को मतलब इसके अंदर जो है कैलकुलेशन कम होती है, प्लस आपको जो है नंबर ज़्यादा दिला देता है। लेकिन 10+2 वाला जो मैटर है उसके अंदर क्या होता है कि एक तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्लस जो है उसके अंदर जो है मतलब आपके जो है नंबर कम आते हैं, मतलब उसको एक तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, प्लस वो जो है नंबर गेन वहाँ से आपके कम होते हैं। ठीक है, तो आप जो है ग्रेजुएशन पे, और वैसे तो आपको दोनों पे मतलब 10+2 को तो छोड़ने की गलती करनी नहीं है, वो भी पढ़ना है और जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना आप किसी भी कोचिंग से, जहाँ से भी आपने कोचिंग करी है उसके जो नोट्स है वो तो पढ़ना ही है। लेकिन अदर जो कोचिंग्स है उनकी जो है अब जो सीट्स मिल जाती है तो आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सीट्स मैथ्स में तो सीधा सा फंडा है, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है आपकी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस उतना ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको सीट्स मिल जाए वहाँ से जो है आप सॉल्व कर लेना। चाहे आप बेड़ा सर की, अगर आप बेड़ा सर की कोचिंग करी है आपने तो सर की सीट सॉल्व कर लो, उसके अलावा आप अपने क्या माथुर सर की सीट सॉल्व कर लो, उसके अलावा जो है आप IIM की सीट सॉल्व कर लो। सीट्स आपको जो है जहाँ से मिल जाती है सारी सॉल्व कर लेनी है। ठीक है,
और इसके बाद क्या होता है कि बच्चे जो है टीचिंग मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि टीचिंग मेथड है, 20 क्वेश्चन है, हो जाएगा, ईजिली कर लेंगे, लेकिन जो है टीचिंग मेथड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स होती है। बच्चे जो है जितना अपन सोचिए करते हैं उस हिसाब से आप उतने के उतने क्वेश्चन नहीं करके आ सकते हो, ठीक है। आप सोच के जाओगे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 में सॉल्व कर लूँगा, 40 मार्क्स से ये मेरे फ्री के, नहीं, ये वाली गलती आपको सबसे ज़्यादा जो है नुकसान में डाल सकती है। आपको टीचिंग मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस भी आपको जो है बराबर करनी है। देखो अब आप सोच रहे होगे कि हम टीचिंग मेथड को कहाँ से पढ़ें, तो टीचिंग मेथड के जो नोट्स है रियाज सर के, वो आपको मिल जाएंगे, आपको उनसे पढ़ लो, उनसे बाहर जो है आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। अब आप सोचोगे कि हम रियाज सर के नोट्स कहाँ लेने जाएं, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है आपको रियाज सर के जो नोट्स है उनकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। मैंने अपलोड कर रखी है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाके देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको जो मैथ्स की सीट्स है जो IIM की हो या फिर माधव सर की हो, आपको अगर वो भी चाहिए तो मैं जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। एक्चुअली मैंने एक चैनल बना रखा है, लेकिन मैंने उसको जो है प्राइवेट कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसको जो है पब्लिक कर दूँगी, बता देना आप लोग मुझे, है ना। तो अपना जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जो है मैं उस चैनल का लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब मेन आता है कि हम जो है सिलेबस को कवर कैसे करें, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे कि यार ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है। आप देखो सिलेबस लो, सिलेबस को जैसे आपका आपने सबसे पहले मान लो कि आपने अलजेब्रा उठा ली, तो अब आप ये सोच के चलो कि अलजेब्रा को मुझे पूरे एक वीक के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको अच्छे से उसकी थ्योरी भी पढ़नी है, प्लस उसका जो है मेरे को मतलब जो है लास्ट वाले 2 दिन में रिविजन भी करना है। 5+2 वाले मेथड से चलेंगे, मैं सारे के सारे, मैं जितना भी पढ़ती हूँ 5+2 वाले मेथड से चलती हूँ। 5 दिन में अच्छे से पढ़ती हूँ, 2 दिन जो है मैं चीज़ों को रिवाइज करती हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे पढ़ा है, आपको भी ऐसे पढ़ना चाहिए, और इस बार जो है अपन साथ साथ में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको पढ़ना। एक वीक आपने अलजेब्रा पढ़ ली, दूसरी बार जो है आपने मतलब ग्रुप थ्योरी पढ़ ली, या फिर कैलकुलस पढ़ ली, या फिर जो भी आपको जो है सीरीज आप अपने हिसाब से सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर लो, और उस हिसाब से जो है चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। तो आपको देखो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो आप मॉर्निंग में उठ के जो भी पेपर आपको ज़्यादा हार्ड लगता है पहले आप उसको कर लो, और बीच में जो आपका दिन वाला टाइम होता है उसके अंदर जो है आप अपना सब्जेक्ट को कर सकते हो, ठीक है। तो बस टाइम को ऐसे डिवाइड करना है, और वीकली आप पढ़ोगे तो आपकी जो है चीज़ें बहुत जल्दी कवर होगी, और आपका जो सिलेबस है वो फटाफट से कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। और अब आप ये सोचोगे कि यार हमारा तो ना मतलब कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा तो फिर लास्ट के अंदर जो है हम तो सारा सब कुछ भूल जाएंगे। देखो नहीं भूलते हो आप, जब पूरा महीना आप पढ़ते हो तो लास्ट मंथ के लास्ट के अंदर जो है आप क्या करो, 2-4 दिन निकाल के, और आपने जो भी पूरे मंथ पढ़ा है उसको आप जो है वापस रिवाइज कर सकते हो। वैसे तो आप जैसे एक वीक पढ़ा आपने और सैटरडे संडे को आपने उसको रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट वीक जो आपने जो भी बुक पढ़ी उससे पहले जो आपने पहले वीक में पढ़ी थी उसको भी है एक बार जो है सरसरी निगाहों से देख लो, ताकि जो है आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। मैथ्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्लस जो है आपको टीचिंग मेथड को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। प्लस आपके फर्स्ट पेपर के जो नोट्स है GK के, वो भी जो है अपन ने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस जो अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना है। Thank you so much guys.